कठोर हो जाती है ना जब लाख, तो थोड़ी आंच से उसे तपाया जाता है। अगर उसमें कोई और रंग मिलाना हो तो पहले लाख को थोड़ा तपाया जाता है, फिर उसमें कोई और रंग मिलाया जाता है, या फिर उसे किसी और आकार में ढालना हो तो भी उसे पहले तपाना ही पड़ता है। तो ऐसे आपका मेरा हृदय भी संसार के बार बार स्पर्श से, उस चिंतन से, व्यवहार से, विकारों से जड़ हो गया है, जड़ हृदय है। और इस संतों की जो ये वाणी है, ये जो भाव है, हृदय की जड़ता को भाव दूर करता है। और आपके और मेरे पास में अभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, भाव है जो चित्त की जड़ता दूर करेगा। उसी भाव का प्रसाद हमें इन संतों से प्राप्त करना है। तो जैसा श्री चाचा जी ने स्वयं कहा दिया कि कही रुचि दैनी प्रेम पहेरी। हे प्रभु, ये आपके सामने एक प्रेम पहेली रखती है मैंने, इसका उत्तर आपको देना है। इस वाणी की एक और विशेषता ये है कि बड़े अधिकार से कहीं कहीं पर चाचा जी श्री ठाकुर जी से झगड़ा करते भी नजर आते हैं। जो तुम कहो करम तुम खोटे। हे प्रभु, यदि आप कहते हैं कि तू अपने खोटे कर्मों के फलस्वरूप यहां दूर आकर पड़ा है, इस संसार में पड़ा है, जो तुम कहो करम तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। हे प्रभु, यदि मैं कर्मों के बस आकर पड़ा हूं तो फिर आपकी महिमा क्या है। जो हरिदास कर्म बस हो। हे प्रभु, आपका दास कर्मों के बस में नहीं होता। भक्ति के किसी गहन गंभीर गूढ़ सिद्धांत की प्रतिष्ठा ये वाणी करती है। कैसा होता है भक्त का स्वरूप, क्या है भक्त का अधिकार। अच्छा, जब मैं अभी पाठ कर रहा था तो मन में ये विचार कर रहा था कि बहुत बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं आपके साथ बैठकर इस वाणी की चर्चा करूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरी यात्रा का आरंभ इस वाणी से हुआ। मैं फिर कहूं आपसे, बड़े कठिन समय में इस वाणी ने मुझे अवलंब दिया, मुझे आधार दिया। भ्रम का अंधकार दूर किया इसने, आशा का दीप जलाती है ये वाणी। कोई बड़ा सबल सा संबल दे देते हैं ये शब्द, जैसे अमृत के कुंभ से अमृत ही टपकता है। ऐसे एक रसिक हृदय जिसने निमज्जन कर लिया है उस युगल रस में, उस नित्य रस में, उस प्रेम रस में, उसके मुख से जब प्रकट होगा प्रेम ही प्रकट होगा, प्रेम का प्रकाश ही होगा उसके शब्दों का आश्रय लेने से। तो अमोघ है ये वाणी, अमोघ है। तो मैं विचार ये कर रहा था कि बहुत बार इच्छा हुई पर क्यों नहीं कर पाया। अच्छा, ये जरूर सोचता था कि जब भी चर्चा होगी वृंदावन धाम में ही होगी। वाणी की चर्चा वृंदावन की भूमि पर ही हो सकती है, संतों के सानिध्य में ही संभव है। ये जो बीज रूप जो ये मंत्र हैं, ये संत के सानिध्य में ही विकसित होते हैं, फिर प्रफुल्लित होते हैं। तो अब मुझे समझ आ रहा है, ऐसा मैंने कहा चाचा जी ने थोड़ा झगड़ा भी किया है ठाकुर जी से। अच्छा, एक और बात आपने इसमें अगर विचार किया हो, बार बार पुकारा किसे है? कृष्ण को पुकारा है। यद्यपि श्री चाचा जी सच्चे युगल उपासक हैं, महाप्रभु के रस को हृदय में धारण करने वाले परम रसिक हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो पुकारा कृष्ण को है, यद्यपि सच्चे युगल उपासक हैं। महाप्रभु की ध्वजा, महाप्रभु की धर्म ध्वजा, महाप्रभु के यश का विस्तार करने वाले अद्भुत रसिक हैं चाचा श्री हित वृंदावन दास जी। 4.25 लाख पद चाचा जी की रचना है। सतत वाणी का प्रवाह होता था, सतत युगल लीला में डूबा जिसका चित्त है वो पुकारता है तो श्री कृष्ण को। क्यों? इस विधि से भी श्री चाचा जी ने आपको मुझे सिखाया है, ये सुनाकर ये सिखाया है, समझाया है कि ऐसी स्थिति आएगी, पर जब पुकारना हो तो हमारी श्री लाडली जी बड़ी सुकोमल हृदय हैं। कुछ कहना हो तो फिर इनसे कहना, उनसे नहीं। उनके लिए तो हृदय में बस एक भाव हो, ये
अभिलाष किशोरी मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, ये अभिलाष लड़ती हो। अब जैसा मैंने कहा, इसमें थोड़ा झगड़ा भी किया उन्होंने बड़े अधिकार से। तो ऐसी कभी कोई स्थिति आए तो श्री ठाकुर जी से ही जाकर कहना। ये सिखाया है श्री चाचा जी ने। तो मैं सोच रहा था कि इतना विलंब क्यों लगा इसकी चर्चा होने में, इतना समय में चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि झगड़ा करने के लिए पहले थोड़े प्रेम का होना भी आवश्यक है। आज संयोग बना, इसका अर्थ ये तो हो गया कि अब आप और मैं थोड़ा प्रेम तो उनसे करते हैं, इसीलिए झगड़ा करना भी आपका मेरा अधिकार है। अब आप और मैं थोड़ा सा झगड़ा कर सकते हैं, अधिकार से कह सकते हैं उन्हें। अधिकार से कहा है चाचा जी ने, जो तुम कहो करम तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे, खोटो खरो परो जो सरनी, अब कहा देखी वे ताकी करनी। हे प्रभु, मेरी ओर न देखिए, बिसरो जिन उरते भगवंत, कहा हो नहीं लोक भ्रमणते डरो। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कई बार यद्यपि इस बात पर आपने मैंने विस्तार से चर्चा की, आग्रह आपके चित्त को कठोर कर देता है, ग्रंथि पड़ती है आग्रह करने से। प्रभु से आग्रह मत करिए, ऐसा हो जाए, ऐसा कोई विचार कोई संकल्प अपने मन में न रहने दीजिए। निर्ग्रंथ चित्त ही प्रेम का आस्वादन कर सकता है। सन्मुख होती हो लीला तो भी निर्ग्रंथ चित्त है तो उसका आस्वादन हो सकता है। और आग्रह चित्त में ग्रंथि डालता है, गांठ पड़ जाती है। भगवान से भी, प्रभु से भी, श्री ठाकुर जी से भी आग्रह मत करिए। मुझे तो लगता है अगर कोई मुझसे सरलतम व्याख्या पूछे भक्ति की, यद्यपि मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भक्ति की एक से एक सुंदर और बड़ी परिमार्जित व्याख्या की है, पर मुझसे अगर कोई कहे बड़ी सीधी सरल सी कोई व्यक्ति की व्याख्या, तो मैं कहूंगा अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देना ही भक्ति है। कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। जचे जिस तरह नाच नचावो, थे मन भायो जी, नाथ थरी सरनी आयो। यहां तो कुंज बिहारी से इतना कह सकते हो आप, जब सन्मुख हो आप राधा वल्लभ कुंज बिहारी के, इतना अवश्य कहना। और मैं कहता हूं ये तो कहे बिना जाना नहीं। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की कर। ये भजन की लड़ी ना टूटे, ये आती जाती सांस इसमें घुल जाए कुछ आपके नाम की सुवास ऐसी कि सोवत जागत रटू निरंतर राधा। अरे एक प्रेम का, भक्ति का पथ ही तो ऐसा है जिसमें कोई बहुत सीखने समझने का झंझट नहीं है। हमारे श्री सेवक जी कहते हैं सूधो चले आपने धर्म। जैसे कोई आपको कह देना आपको वहां जाना है जी, वहां जाना है, बस बिल्कुल सीधे चले जाइए। आप कैसे मस्ती से चल सकते हैं? जिस मार्ग पर बड़े मोड़ हो वहां पर चला तो जा सकता है, पर चलते चलते मस्त नहीं हुआ जा सकता। खबर नहीं कब मोड़ छूट जाए, खबर नहीं कब मार्ग भटक जाए आप। और जो मार्ग ऐसा हो कि बिल्कुल सीधे, न यहां देखना है ना वहां, बस सूधो चले आपने धर्म। उस मार्ग पर चलने का भी सुख लिया जा सकता है, उस यात्रा का भी आनंद लिया जा सकता है। बस ग्रंथि ना रखिए चित्त में। आप ये ना कहिए कि प्रभु आपको कहां रखें और कैसे रखें। ये भाव ग्रंथि डालता है। इसीलिए मेरे महाप्रभु के लिए आशा से दास्यम, आशा है। ये आशा का दीप भी आपकी कृपा से जला है, आपके अनुग्रह से जला है। ये मेरे हृदय में आशा है
आशा विश्वास हमारे। आग्रह नहीं, आशा हो, विश्वास हो। और मैं कहता हूं अपने विश्वास के प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धा किसी के प्रति नहीं, अपने विश्वास के प्रति हो। आपके इष्ट की प्रतीति हो आपके हृदय में ऐसी। पूर्णता का अनुभव कौन कराता है? हृदय तो कराता है। मैंने कहा ना, आप और मैं अभावग्रस्त हैं। अभाव को दूर करने के लिए भाव की आवश्यकता है। भाव, ये भाव का प्रसाद ही ये संतों की वाणी देती है। तो मुझे लगता है रसिकों ने सोचा होगा, बड़े बरस हुए इस यात्रा का आरंभ करते, यहाँ वृंदावन में आते जाते, यहाँ वृंदावन की धूल मस्तक चढ़ाते, यहाँ इन रसिक संतों के संग बैठते। मुझे लगता है इतनी कृपा प्रभु की हो गई कि प्रेम का कुछ छींटा पड़ा। अब बड़े अधिकार से हम प्रभु से कह सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। श्री व्यास सुवन करुणा अब करो, मो सिर चारु चरण अब धरो। श्रीहित रूप कृपा की आशा, प्रथम प्रणाम जो निवेदन किया है वो आचार्य के चरणों में किया है। बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव के पीछे बड़ा सुंदर रहस्य है। अब आजकल तो ऐसा नहीं है, पर पहले समय में आपने देखा हो कि घर के किसी बड़े बूढ़े से जब बात की जाती थी तो घूंघट की ओट से की जाती थी। चलो हम तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि हमने ये अपनी आंखों से देखा है। आने वाली पीढ़ियां तो शायद अभी कभी देख भी ना पाए। हमने तो देखा है आंख से कि घर के बड़े बूढ़ों से जब कुछ कहा सुना जाता था तो पट की ओट लेकर कहा सुना जाता था। उसका कारण कि कहीं कोई अवज्ञा, कोई अपराध ना हो जाए। श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का आदर था घूंघट, कि कहीं उनके प्रति दृष्टि से भी, शब्द से भी कहीं कोई अपराध, कोई अवज्ञा ना हो जाए। और यहाँ श्री चाचा जी संकेत करते हैं। एक बात मैं आपको और कहूँगा, भक्त भाव में भी, जब भाव के प्रवाह में भी जब कुछ कहता है, पर जैसा मैंने कहा अमृत के कुंभ से जब गिरता है अमृत ही गिरता है। एक प्रेमी भक्त के हृदय से जब प्रकट होता है, भक्ति का सिद्धांत ही प्रकट होता है। उसकी भाषा शब्द कोई भी हो, पर वो है भक्ति, विशुद्ध भक्ति। वो पद चिन्ह है जिसका अनुसरण करके आपको मुझे कहीं पहुंचना है और पहुंचा जा सकता है। तो सर्वप्रथम आचार्य को प्रणाम करना, अर्थात मैं जो कहूंगा मैं अपने आचार्य की ओट लेकर कहता हूं, मैं अपने बल पर नहीं कहता हूं। और एक और बात आपको कहूंगा भाई, कि प्रभु से, प्रभु की पूजा अर्चना का अधिकार सबको है, सब करते हैं, कर सकते हैं, पर आत्मीयता के संबंध को हृदय में प्रतिष्ठित करके प्रभु से सीधे सीधे कुछ कहने का अधिकार अगर जीव को प्राप्त होता है तो वो आचार्य की शरणागति से ही प्राप्त होता है। आचार्य की चरण शरण ये अधिकार प्रदान करती है कि आप सीधे सीधे प्रभु से अपने अधिकार से कह सकें, सुन सके प्रभु का कृपा पूरित स्वर। ये अधिकार, ये योग्यता, ये पात्रता आचार्य की कृपा से प्राप्त होती है। तो प्रथम प्रणाम आचार्य चरणों में करते हैं। श्री व्यास सुवन करुणा अब करो, मो सिर चारु श्रीहित रूप कृपा की आशा, जाचत उर्धरि बड़ो हुलासा। और कहने में अगर कोई भूल चूक, कोई त्रुटि, कोई अवज्ञा, अवहेलना, कोई अपराध हो जाए, जो कि बड़ा स्वाभाविक है, जीव से हो ही जाता है। गुरुजनों का सेवन यद्यपि बहुत सावधान होकर करना चाहिए, पर अपराध फिर भी होता है, बहुत सावधान रहने पर भी होता है। इसीलिए बताया है कि प्रभु से जो भी कहना वो आचार्य की ओट लेकर कहना। ये आचार्य को प्रणाम करना, आचार्य चरणों की ओट लेना है। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण करते हैं। श्री हित रूप कृपा की आशा और जांचत उर्धर बड़ो हुलासा। ये कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरे हृदय में जो कुछ कहने का उत्साह बना है, अर्थात घोर निराशा के समय में भी जब
मेरी आशा की डोर बंधी है आपसे। ये क्या है? ये गुरु की कृपा है। श्री हित रूप कृपा की आशा और जाचत उर्धर बड़ो हुलासा। करुणा निधि तुव नाम कहावे, मोसो दीन चरण रति पावे। प्रथम करो करुणा गुरुराज, जिनको शरण गहे की लाज। करुणा निधि तुम नाम कहावे और मोसो दीन चरण रति पावे। प्रथम करो करुणा गुरुराज। हे गुरुदेव, आपकी कृपा हो तो मैं कुछ साहस करूं प्रभु से कहने का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। एक बात तो मान लीजिए बाप, कि मन के दर्पण को मांझने के लिए गुरु के चरणों की धूल से समर्थ और कोई साधन नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। गुरु के चरणों की धूल है। मैं फिर कहूंगा, ये जो आपकी मेरी चुनरिया पर लग गया है स्याही रंग, ये सदगुरु के हाथ से चलेगी जब प्रेम की पिचकारी। भाव सरोवर नेह के रंग में, प्रेम रंग दैबो। भाव सरोवर नेह के जल में, प्रेम रंग दैबो। धोए से छूटे नहीं अब, रंगी खूब झकझोर। प्रेम रंग दैवोर, रंगी झकझोर। चुनर मोरी रंग ढारी, मेरे साथ। हमारे नितिन भैया कह रहे हैं कि 1 साल में आप भूल गए। मैंने कहा ना, भूलना भटकना ये आपका मेरा स्वभाव है। भूल जाते हैं आप और मैं भटक जाते हैं, पर कोई बात नहीं, गुरुजन हैं। प्रेम रंग दैबोर, रंगी झकझोर। चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रे। चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रे। चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रे। चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रे। चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रे। चुनर मोरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ा के रे, धियो मजी ठारा। धोए से छूटे नहीं रे, दिन होत सुरंग। एक बात आपको और बताऊं, ये जो वस्तुतः फाग का उत्सव है, हमारे यहाँ संत कहते हैं भागण ते फागण आयो। और फिर जिसका पिया संग बीते फागुन। ये जो फागुन का उत्सव है ना, ये वस्तुतः कृपा का उत्सव है। यही वो दिन, यही वो क्षण, ऐसे ही आते जाते वृंदावन की इन कुंज गलियों में ऐसे ही संत सदगुरु के संग का रंग लग जाता है। और फिर ये रंग ऐसा है, ये रंग ऐसा है, धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग। दिन दिन होत सुरंग,
जीठा रंग चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। इसीलिए मैं गाता हूं, अपनी ओर देखकर गाता हूं। अपने पिया की बलि बलि जाऊं, चरण लगायो निर्धन को। ये कृपा का उत्सव है, ये धन्यवाद का उत्सव है, ये कृतज्ञता का उत्सव है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, भूलिएगा मत, आपके मेरे किसी प्रयास से आपके मेरे मन की चुनरी पे लगा दाग नहीं छूट सकता। आपकी मेरी करनी से तो दाग पड़ता है, छूटता नहीं भाई। ए गुण साधन ते नहीं हुई। और मैं बहुत विचार कर कह रहा हूं आपसे, बहुत विचार कर। इन मन के द्वंद्वों से जूझते हुए आपको कह रहा हूं। और जहां से मैंने आपको आरंभ किया, कभी ना सोचिएगा कि आप द्वंद्व मुक्त हो गए। कि असावधानी है, साधक के लिए एक असावधानी है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। यहां तो मस्तक झुकाकर और गुरु की कृपा का अवलंब लेकर बस चलते रहिए। बिल्कुल सीधे जाना है भाई, तेरी बनत बनत बन जाएगी। सीधे चलना है, यहां वहां ना देखिए। नहीं छूट सकता, ये दाग नहीं छूटता। उसकी कृपा का जल बरसता है, उसकी कृपा का मेघ बरसता है। बूंद बूंद में विमाल प्रेम रस बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा। प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे। हाँ, बस इतना अवश्य कि संत सदगुरु की ओट में रहिए, उनके पीछे पीछे चलिए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, स्मरण रहे, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। अगर यदि यात्रा का सुख लेना है आपको, यात्रा का आनंद लेना है आपको, तो फिर इसी विधि से चलना होगा। करुणा निधि तुम नाम कहा, मोसो दीन चरण रति पा। प्रथम करो करुणा गुरुराज, जिनको शरण गहे की लाज। कहते हैं कि अगर शरणागति का धर्म अगर सर्वोपरि विराजमान है, तो किस कारण? गुरु के कारण, जिसको शरण गहे की लाज। इसीलिए मैं पहले दिन से आपसे कहता आया हूं कि कुछ करिए ऐसा कि आपके गुरु के संकल्प में आपका थोड़ा स्थान बन जाए, गुरु के विचार में आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए। किसी दिन जब उसका हृदय उच्छलित हो आनंद में, जब आपके गुरु का हृदय उच्छलित हो आनंद में, बस उसे सहसा आपका स्मरण हो आए, बस इतने से बात बन जाएगी। डूब जाएंगे, भीग जाएंगे आप उस रस में, उस सुख में, उस आनंद में। इतना कर लीजिए। और इतना करने के लिए कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हो। मैंने कहा ना, ये वाणी यद्यपि प्रभु से किया हुआ सीधा संवाद है। चाचा जी ने प्रभु से सीधा सीधा संवाद किया है, बात की है श्री ठाकुर जी से।
बड़भागी हैं आप और मैं कि इनकी कृपा से आपको मुझे भक्त और भगवान की बात सुनने का अवसर मिल रहा है। ये वाणी क्या है? ये भक्त और भगवान की बात है जिसको आप और मैं सुन रहे हैं। तो गुरुजनों की शरण में, उनकी आज्ञा में रहकर बनाइए जीवन ऐसा, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। ये कहने का तात्पर्य ये है कि दीर्घकालिक साधन के पश्चात हृदय में सुवास प्रकट होती है, भाव की, प्रेम की एक खुशबू प्रकट होती है जो महकाती है आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को उज्जवल करती है। आप और मैं सब मैले हैं भाई, आप और मैं सब मैले कुचैले हैं, सब टूटे फूटे हैं, सब आधे अधूरे हैं, सब अभावग्रस्त हैं, मैं भी और आप भी। मैं एक बार शायद संवाद से समाधान, जब कुछ दिन मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया था, तो मुझसे किसी ने प्रश्न लिखकर पूछा कि आप तो कहते हैं कि मैं साधक हूं, फिर साधक दीक्षा कैसे दे सकता है? तो मैंने कहा पहली बात तो मैं दीक्षा देता नहीं, मुझे तो मेरे गुरु की कृपा से प्रसाद मिला है, मैं तो प्रसाद बांटता हूं। मैंने कभी नहीं कहा मैं दीक्षा देता हूं, प्रसाद है। और एक बात आपको और बता दूं, आचार्य की शरण में कोई पहुंच जाए, उसके बाद किसी को क्या करने की आवश्यकता रह जाती है। और दूसरी बात, मैंने कहा यहां पर सिद्ध है कौन? कौन है यहां पर सिद्ध? जो कहता है वो किसी को नहीं, केवल स्वयं को छलता है। यहां कोई सिद्ध नहीं। अरे मेरे महाप्रभु कहते हैं, खबर नहीं अगले पल पतन हो जाए, खबर नहीं कौन सिद्ध है यहां। हां, भक्ति की कृपा से शुद्ध तो हुआ जाता है धीरे धीरे, भक्ति की कृपा से अंतःकरण की शुद्धता तो पाई जाती है, भक्ति की कृपा से उर अंतर को निर्द्वंद और निर्ग्रंथ तो किया जाता है। बाकी सब साधक हैं भाई। और मैं फिर कहूं आपसे, आप में सब आधे अधूरे हैं, सब टूटे फूटे अभावग्रस्त हैं, अपूर्ण हैं। लेकिन जब अपनी ओर देखता हूं, कोई पूछे किस अधिकार से बैठे हो यहां, कोई मुझसे प्रश्न कर सकता है किस अधिकार से बैठे हो यहां। एक बार पूछा भी था मुझसे किसी ने, भगवान का दर्शन हुआ है? तो मैंने कहा भगवान का दर्शन हुआ नहीं हुआ मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं। हां, एक बात जो मैं व्यासपीठ से घोषणा कर सकता हूं कि इन संतों की कृपा से मुझे भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है। इसलिए कोई पूछे किस अधिकार से बैठे हो, तो उस कृपा का प्रसाद लेकर अपनी ओर जब देखता हूं ना, बाप कहां से मैंने आरंभ किया था, कहां तक उसकी कृपा मुझे ले आई, अपनी ओर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा इस दरबार में स्वीकार किया जा सकता है, अंगीकार किया जा सकता है, तो आप सब भी हरीसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। इस अधिकार से कहता हूं मैं, ये कृपा का प्रसाद है जो मैं वितरित कर रहा हूं, केवल प्रसाद। इसीलिए आपसे कहता हूं, कहीं ना देखिए, गुरु की कृपा से नाम मिला है, उसे रटिए, जपिए, गाइए, ध्याइए, सिमरिए नाम, रूप बिन देखे कौड़ी लगे न धाम। एक संत गाया करते थे, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो। और इतना तो आपको खबर है कि मन के एक तारे पर एक ही तार है। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ मन रे,
नाम जपो सुख पाओ। अरे आपके मेरे पास तो ये उदाहरण है, आपको मुझे तो सौभाग्य से गुरु के मुख से नाम सुनने को मिला है। हमारे श्री सेवक जी महाराज जैसे किसी अद्भुत महापुरुष ने तो केवल गुरु का नाम सुन के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आना पड़ा गुरु को। घटना न भूतो न भविष्यति। कुछ गलत नहीं कहा था चतुर्भुज दास जी ने कि अरे महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, उनके ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर सुशोभित हैं, उनसे क्यों ना मंत्र ले लिया जाए। सेवक जी ने कहा मुझे मंत्र की आवश्यकता नहीं, मैं मंत्र नहीं चाहता। पर एक स्नेही हृदय समझ सकता है, एक प्रेमी हृदय समझ सकता है कि एक प्रेमी हृदय को क्या चाहिए, केवल प्रियतम की स्वीकृति बस। एक प्रेमी हृदय क्या चाहता है, प्रियतम की स्वीकृति, और वो भी कैसी, मुखर स्वीकृति नहीं, मौन स्वीकृति। प्रियतम की मौन स्वीकृति एक प्रेमी के लिए पर्याप्त है अनंत जीवन यापन करने के लिए। केवल गुरु का नाम सुना, न कभी देखा, मैं नित्य प्रति, मेरी, आप समझ लीजिए ये मेरी साधना का आवश्यक अंग है। मैं नित्य प्रति इस घटना का चिंतन करता हूं। कैसा हृदय रहा होगा, केवल नाम सुना और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसे कहते हैं शीस तली पे धर देना। और ऐसा ही कोई हृदय प्रेम की गली में आने योग्य होता है। कुछ लोगों की गाथा ऐसी होती है कि वक्त, समय, काल का क्रूर क्रम भी उन्हें हटा नहीं सकता, उन्हें मिटा नहीं सकता। इसे ही कहते हैं जीवन और मृत्यु के पार चले जाना। और सब हटाकर देखोगे तो क्या है, गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा का उत्सव मनाया है सेवक जी। तो आचार्य का स्मरण करके फिर अपने गुरु की कृपा का अवलंबन लेते हैं प्रभु से कुछ कहने से पहले। और एक और बात सीखने की है, प्रभु के सन्मुख होने की ये विधि है। श्री ठाकुर जी के सन्मुख होने की ये विधि है। अपने गुरु के, अपने आचार्य की ओट में रहिए, पीछे रहिए। निकुंज की तो सेवा की रीत यही है, महल की टहल यही है। अब यहां क्या देखने में आता है कि बोले गुरु जी की सेवा हम करेंगे, दूसरा कहता है नहीं हम करेंगे, तीसरा कहता है नहीं हम करेंगे। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं किसी संत की सेवा में था, तो किसी माता जी की सेवा थी। वो नित्य प्रति उनको फलों का रस एक समय पर ला कर देती थी। मैं उन संत की सेवा में था। अब एक दिन क्या हुआ, द्वार पर एक दूसरी माता जी आई, बोली आज जूस मैं दूंगी। अरे बोली नहीं मेरी सेवा है, ये तो मैं ही करूंगी। अब बात बहुत आगे बढ़ गई। अब आप समझ सकते हैं कितनी आगे। अब दोनों को गुरु जी की सेवा करनी है। मैं अंदर सेवा में था, बाहर से थोड़ा झगड़ा झंझट सुनाई पड़ा कान में। अब रस तो लुढ़क ही गया। अब जब समय पर रस नहीं पहुंचा तो वो संत मुझसे कहते अरे भैया पानी पिला दो। हम पानी पी लेंगे, कंठ सूख रहा है। नहीं, हमारे यहां की ये रीति नहीं है। यहां तो एक सहचरी, यहां तो एक हृदय बड़ी प्रसन्नता से अपने हृदय का समस्त आह्लाद दूसरे को देकर प्रसन्न होता है। अपने हृदय का समस्त आह्लाद तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली ला। यहां तो बांटना ही सिखाया जाता है, देना, न्यौछावर कर देना, बांटते चले जाना। प्रेम का दर्शन तो जब होगा तब होगा, इस पर तो आपका मेरा किसी का अधिकार नहीं। पर यदि लक्ष्य प्रेम है, ध्यान से श्रवण करिएगा, प्रेम का दर्शन तो आपको मुझे जब होगा प्रेम की ही कृपा से होगा। यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। पर यदि लक्ष्य प्रेम है तो आज इसी क्षण से बांटते चलिए। वो प्रेम हो, वो सम्मान हो, या वो प्रसाद हो, देते चलिए, देते चलिए।
कोई माला, कोई युक्ति, कोई साधन प्रेम की अनुभूति नहीं करा सकता भाई, नहीं करा सकता। ये मार्ग बिलग है, विचित्र है, विलक्षण है। इसलिए नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानिए। क्या महाप्रभु की रीति सबसे अलग है? हाँ भैया, सबसे अलग है। समाप्त करके सब लेना देना। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। और जब चरण पर रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। इसलिए कुछ देर पहले मैंने बड़ा विनम्र निवेदन आपसे किया, सरलतम व्याख्या ये भक्ति की, कि प्रभु की, अपने गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए। देखते रहिए, टटोलते रहिए, अब अपने भीतर टटोलते रहिए स्वयं को। एक और बात आपसे कहूं, केवल आपके कह देने मात्र से मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मन की इच्छा समाप्त कर दीजिए, मैं कह रहा हूं सब इच्छा प्रभु की इच्छा में मिला दीजिए। जो भी इच्छा हो उसे प्रभु की इच्छा में मिला दीजिए। चलिए, आप देखेंगे हौले हौले, धीरे धीरे, शनै शनै एक परिवर्तन आप अपने भीतर पाएंगे। आप देखेंगे चेतना का उत्थान होगा। इसे ही उत्सव कहते हैं, इसे ही उत्सव कहते हैं। ये स्याही रंग धीरे धीरे छूटेगा। धोने वाला चतुर होता है। अगर बड़ा गहरा दाग लगाओ तो बड़ा कठोर व्यवहार वस्त्र से नहीं किया जा सकता, वस्त्र फटने का भय है। धीरे 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 दाग छुड़ाया जाता है।